ठीक है व्हाट्सअप, Redmi K20 Pro एक बेस्ट डिवाइस है जो यूजुअली मैं सबको रेकमेंड करता हूँ 30,000 के प्राइस ब्रैकेट पर। बट इसके अंदर भी कुछ मेजर या माइनर प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन दिस शो। बैक कैमरा इसके अंदर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, बट जो इसका नाइट मोड है ना वो Redmi Note 7 Pro जैसा ही है, जिसमें कुछ भी अनोखा नहीं है, जो कि कुछ अलग हटके होना चाहिए था। ऑल्सो इसका जो ईयरफोन का आउटपुट है वो इतना अच्छा नहीं है जो आपको इतना खुश नहीं कर पाएगा अगर आप ईयरफोन्स लगा के गाने सुनते हो। और अगर आप एक ब्लूटूथ म्यूज़िक लिसनर है तो इसका जो ब्लूटूथ स्ट्रेंथ है वो इतना अच्छा नहीं है, जबकि Redmi Note 7 Pro का ब्लूटूथ स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा अच्छा है कनेक्टिविटी के मामले में, बट इसका इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब हम बात करते हैं इसके पॉपअप मैकेनिज़्म के बारे में, जिसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है। फ्लॉ इस तरीके से है कि पॉपअप मैकेनिज़्म है वो बहुत ही स्लो ओपन होता है एज़ कम्पेयर टू अदर डिवाइसेस, जिससे आपको फेस लॉक ओपन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऑल्सो अगर ये आपकी वेस्ट हाइट से नीचे गिरता है तो चांसेस है कि इसका जो पॉपअप मैकेनिज़्म है वो डैमेज हो सकता है, क्योंकि इसके बंद होने की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है। ऊपर से गिरेगा तो इतना डैमेज होने की संभावना नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक रिट्रैक्ट हो जाएगा, बट नीचे वेस्ट हाइट से गिरने पे इसका कैमरा डैमेज हो सकता है सिचुएशंस पर। नोटिफिकेशन लाइट डिस्प्ले के किनारों में हो तो पता चल जाता है कि नोटिफिकेशन आई है, बट इसके अंदर इन्होंने पॉपअप के अंदर ही इंटीग्रेट कर रखी है, जो कि थोड़ा बहुत हटके सा फीचर लगा और मुझे अनयूज़फुल लगा, क्योंकि कभी कभार नोटिफिकेशन उस तरीके से मिस हो जाती हैं। फ़ोन को ऊपर से किनारे से हम ऐसे देखेंगे कि हम ऊपर से देखेंगे कि नोटिफिकेशन है या नहीं। यहाँ पर आप डिवाइस में ना ही SD कार्ड एक्सपेंशन कर सकते हो और ना ही NFC है इसके अंदर, जो कि दोनों होना चाहिए था जिस प्राइस ब्रैकेट पे ये फ़ोन अवेलेबल होता है। ऑल्सो इसके अंदर जो इसका बॉक्स है, इसके अंदर आपको सोनिक चार्जर नहीं मिलता, जो कि मिलना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट पर। तो यार अभी तक मैंने काउंट नहीं करे कि कितने कौन हो गए हैं, बट दैट्स इट यार। मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं Redmi हेटर नहीं हूँ। मैं अभी पर्सनली Redmi Note 7 Pro यूज़ कर रहा हूँ एज अ डेली ड्राइवर, बट मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फ़ोन अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट कुछ मेजर प्रॉब्लम्स सभी डिवाइसेस में होती हैं जो कि बाय अपडेट्स है वैसे भी सॉल्व हो सकती हैं। सो दिस इज अनमोल एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ टेक एब्स्ट्रैक्ट। टिल देन, पीस।